कल्पना करो आपके पास 10 लाख रुपए है। आपने पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा दिया। शुरुआत में सब ठीक था, फिर अचानक मार्केट गिर गया, कंपनी का शेयर भी नीचे चला गया और आपका पैसा आधा हो गया। अब सोचो अगर पैसा अलग अलग जगह लगाया होता तो क्या नुकसान इतना बड़ा होता? क्या आपका स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता? यहीं से शुरू होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि कई स्टॉक खरीदना ही काफ़ी है, जबकि असल में यह एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है जो रिस्क को कम करती है और पैसे को बचाती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने 5 से 10 स्टॉक खरीद लिए तो उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो गया, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड ले लिया तो अब सब सेफ है। यह आधा सच है, क्योंकि हर फंड मार्केट से जुड़ा होता है। कई लोग अलग अलग सेक्टर में निवेश करते हैं, जैसे आईटी, बैंकिंग, फार्मा, फिर उन्हें लगता है कि अब कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं है। असल सच्चाई यह है कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा जगह पैसा लगाना नहीं है। इसका असली मतलब है रिस्क को कंट्रोल करना, वो भी बिना रिटर्न को ज़्यादा कम किए। यह कॉन्सेप्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी से आता है, जो हमें सिखाया जाता है कि समझदारी से निवेश कैसे करना है। यह सिर्फ सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो नहीं कहता, बल्कि यह कहता है कि अंडे ऐसी टोकरी में रखो जो एक साथ न टूटे। मतलब यह है कि आपके निवेश ऐसे होने चाहिए जो एक साथ नीचे ना गिरे। यही है असली डाइवर्सिफिकेशन, जो आपको लंबे समय में सुरक्षा और स्थिर ग्रोथ दे सकता है। डाइवर्सिफिकेशन का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ अलग अलग पैसा लगाना नहीं है। इसका असली मतलब है अनकोरिलेटेड एसेट में निवेश करना। अब अनकोरिलेटेड एसेट का मतलब समझो, ऐसे एसेट जो एक जैसा बिहेव न करे, यानी अगर एक नीचे जाए तो दूसरा उसी जगह ऊपर आ सकता है या कम से कम स्थिर रह सकता है। यह असली गेम है। मान लो मार्केट क्रैश होता है, इस समय ज़्यादातर स्टॉक गिरते हैं क्योंकि इक्विटी मार्केट में डर फैलता है। लेकिन उसी समय गोल्ड अक्सर अच्छा परफॉर्म्स करता है क्योंकि लोग उसे सेफ एसेट मानती है, और बॉन्ड्स वो आमतौर पर ज़्यादा स्थिर रहती है, उनमें उतार चढ़ाव कम होता है। यानी अगर आपके पास सिर्फ स्टॉक है तो गिरावट में पूरे पोर्टफोलियो नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक के साथ में गोल्ड बॉन्ड्स भी है तो नुकसान उतना बड़ा नहीं होगा। यही है रियल डाइवर्सिफिकेशन। यह आपको पूरी तरह नुकसान से नहीं बचाता, लेकिन नुकसान को कंट्रोल करता है और आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस में रखता है। अब एक बड़ी गलती समझो, बहुत लोग सोचते हैं कि 10 अलग अलग स्टॉक खरीद लेने ही डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन सच यह है कि अगर मार्केट गिरता है तो ज़्यादातर स्टॉक एक साथ गिरते हैं, क्योंकि वे भी एक ही सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए सिर्फ स्टॉक बढ़ाने से रिस्क कम नहीं होता। रिस्क कम होता है जब आपके एसेट्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। यही समझ आपको एक स्मार्ट निवेशक बनाती है। सबसे बड़ी गलती क्या है? ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा फैलाओ उतना सेफ रहोगे, और फिर क्या करते हैं, 30-40 स्टॉक ले लेती है, 10 म्यूचुअल फंड जोड़ लेती है और कुछ क्रिप्टो पॉइंट भी खरीद लेती है। उन्हें लगता है कि अब उनका पोर्टफोलियो पूरी तरह सेफ है, लेकिन असल में यहीं से समस्या शुरू होती है। जब आप बहुत ज़्यादा जगह पैसा फैला देती है तो आपके रिटर्न्स कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि अच्छे परफॉर्म्स करने वाले एसेट का असर कम हो जाता है। दूसरी समस्या, इतने सारे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। आप समझ ही नहीं पाते कि कौन सा अच्छा कर रहा है और कौन सा नहीं। धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो एक क्लियर स्ट्रेटजी की जगह रैंडम कलेक्शन बन जाता है, और यही सबसे बड़ा रिस्क है। इसलिए एक गोल्डन रूल याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन इतना करो कि रिस्क कम हो जाए, लेकिन इतना भी मत करो कि आपके रिटर्न्स खत्म हो जाए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो बैलेंस बनाए रखता है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। यहीं से असली गेम शुरू होता है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं नंबर 1, एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अलग अलग तरह के एसेट में पैसा लगाना, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और कैश। स्टॉक ग्रोथ देते हैं लेकिन इनमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। बॉन्ड्स ज़्यादा स्थिर होती हैं, ये नियमित इनकम देने में मदद करती हैं। गोल्ड को लोग सेफ एसेट मानते हैं, खासकर अनिश्चित समय में। रियल एस्टेट लंबी अवधि में वैल्यू बढ़ाने में मदद करता है। और कैश, यह आपको लिक्विडिटी देता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल।
जब आप इन सभी का सही मिश्रण बनाते हो तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा संतुलित बनता है। नंबर 2, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं सेक्टर की। मान लो आपने सिर्फ आईटी सेक्टर में निवेश किया, अगर उस सेक्टर में गिरावट आई तो आपका पूरा पोर्टफोलियो प्रभावित होगा। लेकिन अगर आपने आईटी, बैंकिंग, फार्मा, एफएमसीजी और एनर्जी जैसे अलग अलग एसेट्स में निवेश किया तो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि हर सेक्टर एक ही समय पर एक जैसा प्रदर्शन नहीं करता। नंबर 3, जियोग्राफी डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करती है देशों की। अगर आपका सारा पैसा सिर्फ एक देश में है तो आप उस देश की इकोनॉमी पर निर्भर हो जाते हो। लेकिन अगर आप इंडिया के साथ साथ यूएस और इमर्जिंग मार्केट में भी निवेश करते हो तो आपका जोखिम और भी कम हो जाता है, क्योंकि हर देश की इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। नंबर 4, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। यह सबसे आसान और पावरफुल तरीका है। इसका मतलब है कि एक ही समय पर सारा पैसा लगाने की बजाय धीरे धीरे निवेश करना। यहीं पर आता है एसआईपी। एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं। जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इस तरह आपका एवरेजिंग प्राइस बैलेंस हो जाता है, और यही वजह है कि एसआईपी को पावरफुल माना जाता है। यह आपको मार्केट टाइम करने के दबाव से बचाता है और निवेश को आसान बना देता है। अंत में याद रखो, सही डाइवर्सिफिकेशन वही है जहां आप समझदारी से अलग अलग एंगल में रिस्क को मैनेज करते हो। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, यह आपकी इमोशनल प्रोटेक्शन भी है। जब मार्केट गिरता है तब असली टेस्ट शुरू होता है। जिसने पूरा पैसा एक ही जगह लगाया होता है वह कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बन जाता है, और जैसे ही मार्केट नीचे जाता है वह घबराने लगता है। हर दिन पोर्टफोलियो चेक करता है, नुकसान देखकर डरता है और कई बार गलत फैसले ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर होता है, उसका पैसा अलग अलग एसेट्स में बटा होता है, इसलिए जब एक हिस्सा गिरता है तो बाकी हिस्से उसे संभाल लेती हैं। यही वजह है कि वह ज़्यादा शांत रहता है। उसे पता होता है कि पूरा पोर्टफोलियो एक साथ खत्म नहीं होता, और यही शांति उसे सही समय में सही फैसले लेने में मदद करती है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं बल्कि हमारी भावनाएं होती हैं। डर और लालच दोनों ही गलत फैसले करवाते हैं, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है तो आपका दिमाग भी बैलेंस रहता है, और यही असली गेम है। याद रखो, इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न्स ही सब कुछ नहीं होते, आपका बिहेवियर ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सही बिहेवियर ही आपको लंबे समय तक टिकाए रखता है, और जो टिका रहता है वो धीरे धीरे अमीर बनता है। अब सवाल आता है, एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो दिखता कैसा है? मान लो एक सिंपल स्ट्रक्चर, 50% इक्विटी यानी इंडेक्स फंड या स्टॉक। यह हिस्सा आपको पोर्टफोलियो का ग्रोथ इंजन होता है। लॉन्ग टर्म में यही आपको ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी है, इसलिए पूरा पैसा यहाँ नहीं लगाया जाता। अब 20% डेप्थ में। डेप्थ का काम है आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखना। जब इक्विटी में गिरावट आती है तब डेप्थ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, यह आपके लिए सेफ बेस की तरह काम करता है। अब 15% गोल्ड। गोल्ड को अक्सर सेफ एसेट माना जाता है। जब मार्केट की अनिश्चितता बढ़ती है तब गोल्ड कई बार अच्छा परफॉर्म करता है। यह आपके पोर्टफोलियो को एक अलग तरह का सुरक्षा देता है। अब 10% इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है आप सिर्फ अपने देश पर निर्भर नहीं है। अगर देश की इकोनॉमी स्लो होती है तो दूसरे देश की ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सकती है। और आखिर में 5% कैश। कैश छोटा हिस्सा लगता है लेकिन यह बहुत ज़रूरी होता है। यह आपको लिक्विडिटी देता है, यानी ज़रूरत पड़ने पर आप तुरंत फैसले ले सकती हैं, या जब मार्केट गिरता है तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये ध्यान से समझो, यह कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान का गोल, उम्र और रिस्क अलग होता है, लेकिन यह एक बैलेंस अप्रोच दिखाता है जहां ग्रोथ भी है और सेफ्टी भी है। यही असली डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ आप सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि बचाने और संभालने पर भी ध्यान देते हो। डाइवर्सिफिकेशन बहुत पावरफुल है, लेकिन यह हर स्थिति में परफेक्ट नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां यह सही से काम नहीं करता। पहला केस है जब सारे एसेट्स आपस में कोरिलेटेड होते हैं। मतलब अगर आपके सारे इन्वेस्ट एक जैसे बिहेव करती है तो गिरावट में सब एक साथ नीचे जाती है। जैसे अगर आपने सिर्फ अलग अलग स्टॉक लिए तो मार्केट गिरने पर सब स्टॉक एक साथ गिर सकती है। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा कम होता है। दूसरा केस है जब क्राइसिस बहुत
एक्सट्रीम हो। कुछ समय ऐसे आते हैं जब पूरा मार्केट डर में होता है, जैसे 2008 या 2020 जैसी बड़ी गिरावट, कई एसेट्स एक साथ नीचे जाती हैं। ऐसे समय में डाइवर्सिफिकेशन नुकसान को पूरी तरह नहीं रोक पाता, लेकिन फिर भी यह नुकसान को कुछ हद तक कंट्रोल जरूर करता है। तीसरा केस है जब एलोकेशन गलत हो। अगर आपने गलत जगह और ज़्यादा पैसा लगा दिया और बाकी हिस्से कमज़ोर रखे तो बैलेंस बिगड़ जाता है। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एसेट बढ़ाने से नहीं बल्कि सही अनुपात रखने से काम करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप समझदारी से एलोकेशन करें। अंत में याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन कोई जादू नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है जिसे समझ के साथ लागू करना पड़ता है। यानी असली फार्मूला डाइवर्सिफिकेशन बराबर स्ट्रेटजी और सही समझ। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, वह हर चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता, वह सिर्फ ट्रेंड देखकर पैसा नहीं लगाता, वह समझकर इन्वेस्ट करता है। वह जानता है कि हर एसेट अलग तरह से काम करता है, इसलिए वह पहले समझता है फिर फैसला लेता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा सवाल पूछता है, यह एसेट कब गिरता है, किस स्थिति में इसका प्राइस नीचे जाता है, फिर वह सोचता है यह कब बढ़ता है, कौन से समय में यह अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और सबसे ज़रूरी सवाल, यह मेरे पोर्टफोलियो के बाकी हिस्सों के साथ कैसे बिहेव करता है, क्या यह बाकी एसेट से अलग चलता है या सब एक साथ ऊपर नीचे होती है। यही समझ उसे भीड़ से अलग बनाती है, क्योंकि आम इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर रिस्क और बिहेवियर दोनों समझता है। वह जल्दी अमीर बनने के पीछे नहीं भागता, वह लंबे समय तक टिके रहने पर ध्यान देता है, और यही असली ताकत है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सिर्फ सही एसेट चुनना जरूरी नहीं है, बल्कि सही माइंडसेट रखना ज़्यादा जरूरी है। याद रखो, मार्केट में वही जीता है जो समझदारी से चलता है, न कि जो सिर्फ भीड़ का पीछा करता है। याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन आपको धीरे धीरे अमीर बनाता है, लेकिन यह आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? टिके रहना। जब आप बड़े नुकसान से बचते हो तो आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हो, और जब आप बने रहते हो तभी आपको ग्रोथ का फायदा मिलता है। यानी असली चीज़ जल्दी पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि लगातार सही तरीके से टिके रहने में। इसलिए हमेशा याद रखो, मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपका प्लान मजबूत होना चाहिए। फाइनल बात समझो, मार्केट में जीतने के लिए पहले गेम में टिके रहना जरूरी है। यह कंटेंट केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, यह किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्ट से पहले अपनी रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।